गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। 2 मिनट रुकिए, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मैं ना थोड़ा सा कैमरा सेट कर दूं। चलो, अरे यार सॉरी, रुको। चलिए, आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 9 है ना, दिख रहा है सभी को? ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 9। ठीक है, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में टाइप 1 से टाइप 10 तक आपको पढ़ाया है ना। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 11 स्टार्ट करेंगे, है ना। तो चलिए देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 11 है ना। टाइप 10 तक पढ़ाया, लेकिन बीच में एक टाइप मैंने छोड़ा हुआ है, उसको भी रहने दो, है ना, मैं सब करवाऊंगा। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 11। 2-3 टाइप कंप्लीट करेंगे आज हम, है ना। देखो ध्यान दो, प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 11। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कहानी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। टाइप 11 में कैसे क्वेश्चन है, न लाभ और न हानि। टाइप 11 में कैसा क्वेश्चन है, न लाभ न हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। हिंदी में बोले तो न तो लाभ है और न ही हानि है, ऐसा। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस। न लाभ है और न ही हानि है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। न लाभ न हानि, कैसा कैसा सुनना। पहले मैं क्वेश्चन की पिक्चर आपके दिमाग में क्रिएट कर दूं, है ना। पिक्चर आपके दिमाग में बना देने के बाद फिर हम हल करेंगे आराम से, है ना। देखो क्या है कहानी, ऐसा है। हमेशा 2 वस्तुएं होंगी, 2। जैसे एक मार्कर और एक और डस्टर, है ना। एक मार्कर और एक ये लेता हूँ, गुड नाइट, है ना। एक मार्कर और एक ये, ठीक है ना। इसको बेचने पे यदि 10 रुपया लाभ है तो इसको बेचने पे 10 रुपया हानि हो गई। मार्कर को बेचने पे यदि एक तरफ से 10 कमाया तो दूसरे पे 10 गवाया। इसे कहते हैं न लाभ न हानि। बैलेंस हो गया ना, +10 -10। इसे कहते हैं न लाभ न हानि। तो न लाभ न हानि का केस कब आएगा? जब एक सामान पे उतना ही रुपया कमा लो, रुपया पैसा, प्रतिशत नहीं, लाभ प्रतिशत नहीं, रुपया पैसा। प्रतिशत कोई खाने को दे रहा है, हमें पैसा खाने को दे रहा है। किसी के पास चले जाओगे, ले भैया 10% का ये दे दे, तो 10% देने पे कुछ आता थोड़ी ना, 10 रुपया देने पे सामान आएगा। दुकान से सामान लेने जाओगे तो परसेंट में सामान थोड़े ना देगा, वो तो 10 रुपया दोगे तो सामान देगा। आप बोल रहे हो 10% ले ले सामान दे दे, ऐसा थोड़े ना। 10 रुपया दोगे तो सामान मिलेगा, तो पैसा काम का है। तो न लाभ न हानि कब होगा? एक से जितना रुपया लाभ है उतना ही दूसरी तरफ से हानि, है ना। तो कहने का मतलब एक वस्तु पर जितना लाभ है उतनी ही दूसरी तरफ से हानि, है ना। जितना लाभ है उतनी ही दूसरी तरफ से हानि, या फिर जितनी हानि उतना ही लाभ, है ना। उतनी ही हानि, है ना। समझ आ रही है बात, है ना। जितना लाभ उतनी हानि, बहुत बहुत सरल सी बात है। जितना लाभ है उतनी ही क्या हो जाए, हानि। बोले समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। जितना लाभ है उतनी हानि। एक तरफ से मान लो 20 रुपये प्रॉफिट है तो दूसरी तरफ से 20 रुपया लॉस हो गया। बताओ हुआ क्या नहीं हुआ, बैलेंस है ना, न लाभ न हानि। तो न लाभ न हानि का मतलब ये है कि लाभ की राशि और हानि की राशि हमेशा क्या होगी, समान। समझ आई बात, है ना। लाभ की राशि हानि की राशि क्या होगी, समान, है ना। प्रॉफिट मनी, अंग्रेजी में प्रॉफिट मनी ऑलवेज इक्वल्स टू लॉस मनी। बस खत्म हो गया, टाइप 11 खत्म हो गया आपका, है ना। प्रॉफिट मनी इज इक्वल टू लॉस मनी। क्लियर। चलो पहला सवाल पढ़ता हूं, है ना। सवाल पढ़ना पहले, है ना, ये नहीं रटना। सवाल ऐसा है तो ऐसा करना है फिर आपको, है ना। चलो देखो, एक दुकानदार 2 घड़ियों को 840 रुपये में खरीदता है। वहाँ पहली घड़ी को 12% लाभ पर बेच देता है। पहली घड़ी पे उसको 12% लाभ है ना। और दूसरी घड़ी को 16% हानि पर बेच देता है। दूसरी घड़ी पर 16% हानि है ना। पूरे व्यवसाय में उसे कुछ भी ना प्राप्त हुआ। कुछ भी ना प्राप्त हुआ का मतलब ये है कि पहली घड़ी पे जो 12% लाभ है, दूसरी घड़ी पर जो 16% हानि है, ये लाभ और ये हानि दोनों क्या है, समान। लाभ का प्रतिशत, हानि का प्रतिशत। आराम से शांति सुनो, देखो मैं क्या कह रहा हूँ ना। लाभ का प्रतिशत, हानि का प्रतिशत समान नहीं है, राशि। लाभ की राशि और हानि की राशि समान है। अब सुनना, पहली वस्तु पे 12% लाभ है तो लाभ की राशि हो गई।
दूसरी वस्तु पे 16% हानि, हानि की राशि हो गई, उतनी हानि, ये हानि की राशि, लॉस वाला मनी और ये प्रॉफिट वाला मनी। कैसे? ये फर्स्ट क्या है? फर्स्ट बता रहा है लागत को, ये फर्स्ट क्या बता रहा है? ये क्या है यहाँ पर? ये क्या है? पहली घड़ी की कॉस्ट है ये। लेकिन इस लागत का जब आपने 12% निकाला तो फिर ये लाभ का राशि केवल आया कि नहीं आया? जैसे मान लो कोई सामान आपने 200 रुपये में खरीदा, सीपी खरीदा, इसको 10% लाभ पर बेचना है, तो कितने रुपए का लाभ है बताओ जरा? बिल्कुल प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल दिमाग को प्रैक्टिकली, बी फ्री, इजी, आराम से। 200 रुपये में कोई सामान खरीदा और 10% लाभ पे बेचना है। अच्छा, कितने रुपए लाभ होगा? 200 का 10% बताइए, 20 रुपये लाभ की राशि बनेगी कि नहीं बनेगी? अच्छा बताओ, ये लाभ की राशि 20 रुपये कैसे बनी? आपने 200 का 10% निकाला कि नहीं निकाला? बताओ, इसी से 20 रुपये लाभ की राशि बनी कि नहीं बनी? तो 200 क्या है? सीपी है, और सीपी की जब लाभ प्रतिशत निकालोगे तो इसका परिणाम 20 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? निकाल लो आप, 200 का 10% है ना, परसेंट मैं एक एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। 0 0 0 0 कैंसिल। देखो 20 रुपया आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा ना 20 रुपये, है ना? तो लाभ की राशि कैसे निकालते हैं? क्रय मूल्य पे 200 रुपये पे, क्रय मूल्य पे 10% लाभ है, तो 200 का 10%। बताओ, ये लाभ की केवल राशि को बता रहा कि नहीं बता रहा? तो क्रय मूल्य का 10%। वैसे ही पहली घड़ी का क्रय मूल्य मैंने इसी को माना और इसका 12% निकाला, तो बताइए पूरा लाभ की केवल राशि को बता रहा कि नहीं बता रहा? लाभ के रुपए को केवल दर्शा रहा कि नहीं दर्शा रहा? ये एग्जाम्पल दिया अलग से मैंने, लाभ की राशि। और दूसरी वस्तु पे 16% हानि। मान लो एक सामान 500 रुपये में खरीदा और 10% हानि पर बेचोगे, हानि की राशि बताओ। तो 500 का 10% आप बोलोगे 50 रुपये हानि हुई। ये 50 रुपये कैसे आया? 500 का 10% निकाला तभी तो हानि का राशि आया कि नहीं? ये हानि का राशि है कि नहीं? क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत। तो दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य मैंने इसी को माना और इसका हानि परसेंट। बताइए हानि की राशि हुई कि नहीं हुई? 500 का क्रय मूल्य का 10%, वैसे क्रय मूल्य का 16% हानि है ना? तो बताइए हानि की राशि हुई कि नहीं हुई? तो सीधे सीधे, मैं ये नहीं चाहता कि आप रट लो सीधे। देखो रटा देता एक लाइन में सवाल खत्म हो, इस सवाल में कुछ नहीं, एक लाइन में खत्म हो रहा है, ठीक है? एक लाइन में खत्म हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप समझो ये क्या है, ये क्या है, और ये दोनों टकराने के बाद रिजल्ट क्या है। तो क्रय मूल्य का जब 12% लाभ ले रहे हो आप, तो पूरा रिजल्ट क्या बता रहा है? लाभ की राशि, लाभ की मनी। समझ आ रही बात? और दूसरे पे 16% हानि है, तो पहले पे 12% लाभ है, तो पहले का 12% लाभ की राशि, जितना लाभ उतनी हानि, दोनों बराबर है। तो दूसरे पे 16% हानि बराबर है, तभी तो कुछ न प्राप्त हुआ ना। व्यापार में कुछ एक तरफ लाभ हुआ, एक तरफ हानि हुई, फिर भी कुछ न प्राप्त हुआ, ऐसा बोल रहा है। ये तभी हो सकता है जितना लाभ की राशि उतनी का हानि की राशि। समझ आई बात है ना? तो चलो अब इसको सॉल्व कर लें। परसेंटेज कैंसिल, 4 से 3 बार, 4 से 4 बार। तो बताओ बराबर के साइन को रेशियो में कैसे बदलें? ये 4 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा। तो बताओ ये क्रय मूल्य का अनुपात आया कि नहीं आया? 4 से 3। क्योंकि ये क्या है? ये सीपी है ना, तो इसका मान जो भी आएगा वो क्रय मूल्य होगा कि नहीं होगा? पहले का मान 4 यूनिट है, दूसरे का मान 3 यूनिट है। ये क्रय मूल्य का अनुपात आया कि नहीं आया? अच्छा ये क्या था? ये क्रय मूल्य था कि नहीं था? पहली घड़ी का क्रय मूल्य का 12% लिखा, तब जाके वो लाभ की राशि बना। लेकिन ये अकेला तो क्रय मूल्य है ना, समझ आ रही बात है ना? ये अकेला भी क्रय मूल्य है ना, तो इसका मान जब भी आएगा इस अकेले का मान वो क्रय मूल्य ही बताएगा। इसका मान, क्योंकि ये क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, तो इसका वैल्यू जब भी आएगा कॉस्ट प्राइस बताएगा। तो बताइए फर्स्ट से सेकंड का रेशियो 4 से 3 आएगा कि नहीं आएगा? तो पहली घड़ी की लागत 4 यूनिट, दूसरी घड़ी की लागत 3 यूनिट, तो दोनों की लागत मिलाकर 7 यूनिट है कि नहीं? और दोनों की लागत मिलाकर 7 यूनिट बराबर हमें 840 रुपये दिया है। देखो सवाल में देखो ठीक से, आप दोनों की लागत मिलाकर 2 घड़ियाँ 840 रुपये में खरीदी, दोनों मिला के दिए स्टार्टिंग में, है ना? तो दोनों की लागत 7 बराबर 840, देखो इंटू 140 का रिलेशन है क्या? 14 7 84 होता है क्या? सॉरी नहीं 120 का रिलेशन है क्या? नहीं है ना? बोलो है क्या? 120 का रिलेशन है ना? तो क्या निकालना है? ठीक है, डिफरेंस निकालना, अंतर, दोनों के क्रय मूल्य का अंतर। तो दोनों क्रय मूल्य का अंतर 4 और 3 1 यूनिट है कि नहीं? बताओ आराम से। देखो एक एक चीज समझ में इसलिए टाइम ले रहा हूं, कुछ नहीं था इस सवाल में तो, है ना? तो दोनों क्रय मूल्य का अंतर यानी कि 1 यूनिट का मान निकालना है। 7 बराबर 48, तो 7 में 12 का गुणा करेंगे तो 840 आएगा, फिर 1 का मान निकाल लो, तो इंटू 120। तो दोनों के क्रय मूल्य का अंतर 1 यूनिट बराबर 1 इंटू 120। बताओ 120 रुपये उत्तर आएगा कि नहीं आएगा? कितना शानदार सवाल है। पहली स्टेप दूसरी स्टेप में आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बाकी ये सारा गणित मैंने इसके लिए आपको समझाया एक एक करके, क्या है पॉइंट टू पॉइंट, है ना? समझ आई बात? तो देखो एक स्टेप में आंसर आ रहा है कि नहीं? मैं तो इसको ओरली कर देता कि एक पे 12% लाभ, एक के 16% हानि। तो ऐसे रट लो कि 12% लाभ 16% हानि, तो हमेशा उसको उल्टा ही करना है, सीपी का रेशियो आ जाएगा।
जो भी लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत है उसको उल्टा करके बताइए। कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा 4 से 3, 4 और 3 7, 7 बराबर 48 इंटू 120, तो 4 और 3 का अंतर 1 बराबर 120 रुपये आंसर आया। ओरली आना चाहिए। एक पे 12% लाभ, एक पे 16% हानि। तो हम जानते हैं ना, इस पिक्चर को हम इमेजिन कर लेंगे। उल्टा करोगे 4 से 3 का रेशियो आएगा काट के, तो क्रय मूल्य का अनुपात 4 से 3। तो इस सवाल को पढ़ते से ही क्या आप सीधे क्रय मूल्य का अनुपात सवाल पढ़ के कैच कर लोगे क्या? 12 16 यानी कि उल्टा होके 16 12 यानी कि 4 से 3 का रेशियो आएगा क्रय मूल्य का। तो 4 3 7 बराबर 40 इंटू 120, तो अंतर 1 बराबर 120 रुपये। तो उत्तर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझे कि नहीं? अब अगले सवाल में देखो, अगले सवाल में 15% और 9% है। तो 15 और 9 क्या हो जाएगा? 9 और 15 यानी कि 3 और 5, 3 और 5। तो 3 यूनिट 5 यूनिट 8 यूनिट बराबर 2160 है ना। तो 1 यूनिट बराबर 270 आएगा क्या, है ना। 1 यूनिट 270, तो क्या निकालना है हमें, ठीक है, हर पंखे का क्रय मूल्य। तो बस मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। देखो अगला सवाल देख लेते हैं ना, इसी पे यही बता दूं, है ना, इसी बॉक्स में अगला सवाल लिखता हूं, है ना, यहीं पे, ठीक है। चलो देखो ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं ना। तो ध्यान रखना ये चीज़ को, है ना, आप ये सवाल को, ठीक है। आप समझ सकते हो कितनी प्रैक्टिस आपको करनी है ना, कितनी बार रिपीट कर करके देखना है, ठीक है ना। और क्लासेस में यूट्यूब पे इसलिए डाल रहा हूँ ताकि क्वालिटी का इश्यू आपका खत्म हो जाए। तो वो बहाना आपका मैंने समाप्त कर दिया है ना, ठीक है। चलिए देखिए अब प्रॉफिट मनी लॉस मनी, है ना। चलो भैया, एक पंखे पे 15% लाभ है, एक पंखे पर 15% लाभ है और दूसरे पर 9% का लॉस, तो बराबर, है ना। रेशियो बनाएंगे यहाँ से हम, परसेंट कैंसल, 3 से 5 बार, 3 से 3 बार। तो बताओ ये रेशियो 3 से 5 का आएगा कि नहीं आएगा? सीपी का रेशियो 3 यूनिट 5 यूनिट, है ना। तो देखो 8 यूनिट, है ना। 8 यूनिट बराबर कितना है? 2160, है ना। 8 यूनिट बराबर 2160, ठीक है। तो इंटू 270 का रिलेशन है शायद। 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेना, 270 आएगा, है ना। 8 बराबर 2160, तो 1 बराबर 2160/8 कर लेना, है ना, ठीक है। चलो इंटू 270, तो इंटू 270 कर ले, दोनों का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा अलग अलग, दोनों का क्रय निकालना है। तो 810 रुपये आएगा, और ये कितना आएगा? 1350 रुपये शायद, है ना, ठीक है। 810 और 1350, ये आंसर है कौन सा? सी वाला, है ना। क्लियर है। चलो अब मैं टाइप 12 पर आ रहा हूँ। ये टाइप 11 था हमारा, टाइप 12 पर आते हैं, है ना। लगभग 10-1 मिनट में हो गया है कवर, है ना। आ जाऊँ टाइप 12 पे, आराम से रोक के क्लास को देखना, है ना। टाइप 12 पे आ रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो टाइप 12 पर आते हैं ना। टाइप 12 देखेंगे ज़रा। चलो देखो टाइप 12 की बात करते हैं। कितना टाइम हुआ? ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा ना क्लास को, 13 मिनट ही हुए। बहुत बढ़िया, एक टाइप कंप्लीट हो गया। चलो टाइप 12 पे आते हैं। टाइप 12 में सबसे पहले कुछ डेटा मिसिंग है, तो अलग से कॉपी में लिख लो, मैं बोल देता हूँ आपको। टाइप 2 में, टाइप 12 में क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 2 में कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 में सेकेंड लाइन में देखो थोड़ा सा स्पेस है, वहाँ पे कर लेना आप। 1 मिनट, 125 ना, 125 250, 125 और 250 है ना, तो 150, 6 गुना कर लेना। कितना कर लेना? 6 गुना, या फिर 6 टाइम्स, ये कर लेना इंग्लिश में, है ना, 6 टाइम्स, ठीक है। 6 गुना हो जाएगा। यदि 6 गुना करोगे तो 1 मिनट, है ना, दुगना करने पर 250, 150, 25 छंग 150, हाँ 6 गुना कर लेना, ठीक है। उसका आंसर 25% आ जाएगा। इसको छोड़ो आप, है ना, यहाँ ध्यान दो आप, है ना, ठीक है। तीसरे में भी मिसिंग है क्या कुछ? यस, तीसरे में भी मिसिंग है ना। 110 करवा देते हैं इसमें, यदि 110 करवाएंगे और दुगना करेंगे 220, 120, 12 गुना। तीसरे में कर लो 12 गुना, 12 टाइम्स, है ना, 12 टाइम्स 12 गुना, इसका 10%, ठीक है ना। ये ध्यान देना यहाँ पे, है ना। तीसरे में जो स्पेस है खाली है उसको 12 गुना कर लेना, ठीक है ना, 12 गुना, ठीक है। बाकी तो सही है सारे, ठीक है। चलो अब मैं करवा रहा हूँ आपको सबसे पहले सवाल नंबर 2। देखो सवाल नंबर 2 है ना, आराम से देखना, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने की 3 विधियाँ, एक एलिगेशन है ना,
कई बार हम सोच भी नहीं सकते इतने मेथड होंगे, उतने मेथड होते हैं ना। ये सवाल थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बहुत सरल है, बहुत सरल। ठीक है, देखो इंक खत्म हो गई इसमें, रुको दूसरा मार्कर ले लेता हूँ मैं, है ना। चलिए देखिए अब क्या है कहानी, है ना। नंबर सिस्टम की क्लासेस बस नेक्स्ट वीक से मैं बहुत अच्छे से देने वाला हूँ, है ना आपको। बस कल का सोमवार छोड़ के मंगलवार से आपको बहुत अच्छे से मिलेगा नंबर सिस्टम, या फिर हुआ तो कल ही से, ठीक है ना। अब बस तैयार रहो, क्लासेस को रिपीट करके देखते जाओ। और सारी की सारी क्लासेस जो ऐप पर दे रहा हूँ वो सारी मैं यूट्यूब पर भी अभी अवेलेबल करवाऊँगा आने वाले 1-1.5 महीने तक, जब तक क्वालिटी का इश्यू है, ताकि आपका क्वालिटी वाला प्रॉब्लम भी खत्म है ना। ठीक है, चलिए चलो इधर देखो टाइप 12, है ना। टाइप 12 का मैं करवा रहा हूँ आपको सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ, है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? किसी वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि विक्रय मूल्य दुगना करने पर लाभ 6 गुना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ, है ना। विक्रय मूल्य दुगना करने पर लाभ 6 गुना हो जाए। ठीक है, विक्रय मूल्य दुगना करने पर लाभ 6 गुना, मतलब कॉस्ट प्राइस एक ही है, सीपी एक ही है, विक्रय मूल्य दुगना कर रहा है। क्या कर रहा है? विक्रय मूल्य डबल कर रहा है। एक यहां विक्रय मूल्य है, एक यहां विक्रय मूल्य को डबल कर रहा है। जैसे विक्रय मूल्य को डबल, मतलब ये सवाल ऐसे सवाल हैं कि एक व्यक्ति सामान खरीद कर तो ले आया, है ना। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। एक व्यक्ति सामान खरीद कर तो ले आया, अब खरीद कर ले आने के बाद वो बेचने में दिमाग लड़ा रहा है। कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये सवाल कैसे सवाल है उसकी पिक्चर में क्रिएट कर रहा हूँ आपके दिमाग में, है ना। कि कोई सामान में खरीद कर ले आया, अब खरीद कर ले आया तो लागत तो बदल नहीं सकती ना। जब कोई सामान में खरीद कर अपनी दुकान पे ले आया तब उसकी लागत तो चेंज नहीं हो सकती ना। समझ आ रही बात आप लोगों को? यदि कोई सामान में खरीद कर ले आया तो उसकी लागत चेंज नहीं हो सकती। इतनी बात समझ आ रही है आप लोगों को, है ना। लागत तो सेम रहेगी, क्लियर, लागत में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं बेचने में दिमाग लड़ा रहा हूँ। खरीद कर ले आया, मैं कितने में खरीद कर नहीं बात, खरीद कर ले आया, है ना। अब बेचने में यदि मैं सोच रहा हूँ विक्रय मूल्य दुगना कर दूं, बेचने वाला मूल्य जो भी है मेरा 100 रुपये, 150 रुपये, 500 रुपये, उसको दुगना कर दूं तो लाभ कितने गुना हो जाएगा? अच्छा, लाभ सी से एस के रास्ते में होता है ना लाभ, है ना। लाभ कितने गुना हो जाएगा? लाभ हो जाएगा 6 गुना, है ना, 6 गुना। यानी कि यहाँ का लाभ यदि 1 है तो यहाँ का लाभ हो जाएगा 6 गुना। रेशियो आराम से शांति से देखो, अभी विद्यार्थी घबराएगा नहीं घबराना, शांति रखो, है ना। चिंता मत करो, मैंने ऐसे हाथ में लिया हुआ है आप लोगों को, है ना, गणित में गणित में, है ना, बस। ठीक है, इधर देखो आप लोग, क्या है कहानी। विक्रय मूल्य दुगना कर रहा है, यानी कि 1 है तो कितना कर रहा है? 2। विक्रय मूल्य दुगना करने पर लाभ 6 गुना हो जाता है ना। विक्रय मूल्य दुगना यानी कि 1 का 2, 10 है तो 20, 100 है तो 200, कुछ भी ले लो। आपका मन कर रहा नहीं सर 40 और 80 लूँगा, दुगना है तो 40 का 80 भी तो ले सकते हैं, लेकिन रेशियो में जब काटोगे तो 1:2 ही आएगा पूरा कटने के बाद। आपका मन कर रहा है सर नहीं मैं तो दुगना है तो मैं तो 100 और 200 लूँगा, ले लो, लेकिन काटोगे तो 1:2 ही आएगा। समझ आ रही बात? तो यदि आप चाहते हो सर मैं तो नहीं काटूंगा, मैं 40 और 80 ही लूँगा, नहीं काटना मेरे को, तो 40 और 80 ही लोगे तो भी आंसर सेम आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। समझ आ रही है बात? आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आप 10 का 20 ले, 100 का 200 ले, 150 का 300 ले, कुछ भी ले आप, है ना, तो भी आंसर सेम आएगा। जब आंसर सभी से सेम आएगा तो क्यों ना सवाल को बिल्कुल छोटे छोटे में ख़त्म करें। तो छोटे छोटे में कैसे ख़त्म करें, है ना। दुगना तो 1 का 2, इससे छोटा तो नहीं ले सकते ना आप 2 नंबर रेशियो में, है ना। और 6 गुना 1 का 6, इससे छोटा नहीं ले सकते ना। समझ आ रही बात? 10 ले लो, 60 ले लो, 100 ले लो, 6 कुछ भी ले लो, मत काटो, तो भी उत्तर सेम आएगा, लेकिन रास्ते बड़े बड़े हो जाएंगे। समझ आ रही बात है ना। तो दुगना यानी कि 1 का 2 और 6 गुना यानी कि 1 का 6। मैं जो बता रहा हूं वो देखो, अभी बुद्धि मत लड़ाओ, दिमाग मत लड़ाओ, बस मैं जो खाली दिमाग रखो, मैं जो बोल रहा हूं उसको दिमाग के अंदर जाने दो, है ना, रोको मत उसको। ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट अप्रोच बता रहा हूं, यही क्वेश्चन एलिगेशन से भी होगा, यही क्वेश्चन आपके बेसिक मेथड से भी होगा, जो आपका बेसिक मेथड है। ठीक है, मैंने बोला ना हमें कुछ नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में निकालना क्या है आपको, इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, है ना, टाइप 12 का। लाभ प्रतिशत, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, जो निकालना है वो उसने पहली लाइन में ही पूछा है। किसी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, यानी कि लाभ प्रतिशत निकालना है ना। क्या निकालना है आपको? लाभ का प्रतिशत निकालना है।
तो अब देखो यहाँ पर लाभ का प्रतिशत कैसे निकालोगे? सीधी सी बात है, सी से एस का रेशियो चाहिए। जितनी जल्दी सी से रेशियो आएगा उतनी जल्दी लाभ या हानि का प्रतिशत आएगा कि नहीं आएगा। तो टाइप 12 में से भी हर सवाल के अंदर से हमें क्या निचोड़ कर निकालना है? सी से एस का रेशियो। जितनी जल्दी ना आप सी से एस का रेशियो निकालोगे उतनी जल्दी आपका आंसर आएगा। तो इस सवाल में से कितनी स्पीड से आप सी से एस का रेशियो निकाल सकते हो, समझ आई बात? अब इसमें आपको कुछ ना करना है, इतना लिख लोगे सवाल देख के, विक्रय मूल्य दुगना होने पर लाभ 6 गुना। इतना देखने के बाद कुछ नहीं करना, इनके अंतर बराबर करने हैं। अंतर, अच्छा 1 और 2 में कितना अंतर है? 1 का अंतर है क्या? और 1 और 6 में कितना अंतर है? 5 का अंतर है क्या? 1 और 2 में कितना अंतर है बताओ? 1 का अंतर है क्या? है क्या 1 का अंतर? 1 और 6 में कितना अंतर है बताओ? 5 का अंतर है क्या? इस डिफरेंस को हमेशा क्या करना है? बराबर। इसे रेशियो सेट मेथड बोलते हैं। कौन सी मेथड बोलते हैं? रेशियो सेट करने वाली, है ना? क्या मेथड, क्या नाम है इस मेथड का? रेशियो सेट करना, है ना? ध्यान देना आराम से। इस टाइप में 5 सवाल है, 5 में से मैं केवल करवाऊंगा 2। 5 में से कितने सवाल करवाऊंगा मैं? केवल 2 सवाल करवाऊंगा मैं 5 में से केवल, है ना? बाकी आपको करना है 3 सवाल, क्योंकि एक जैसे सवाल है। समझ आ रही बात? तो इस हिसाब से देखना इस एक सवाल को कि इसको देख के बाकी के 4 सवाल आप खुद से कर पाए। समझ आई बात? जब खुद से सवाल करोगे ना घर में बैठ के, तो उसे कहते हैं पढ़ाई। आप मेरे को देखते जा रहे हो, आप खुद से सेल्फ क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं उसका पढ़ने का। साथ ही साथ पुराना रिवीजन करते चलना, छोड़ना नहीं आपको कुछ भी, है ना? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना? तो कहानी कुछ ऐसी है कि, हाँ देखो, इसका अंतर है कि 1 और 6 का, इनको बराबर करना है। ये 5 है तो इसको 5 बना ले। 5 और 1 को बराबर करना। बराबर कैसे बनाओगे? 5 का गुणा इधर कर दो, 1 का गुणा इधर कर दो। 5 × 1 5, 1 × 5 5, ये कर सकते हो। या फिर दोनों का एलसीएम लो। जब भी 2 चीज़ें बराबर करनी हमेशा क्या लो? एलसीएम लो। 5 और 1 का एलसीएम 5 ही आएगा। मतलब तय हुआ कि इन दोनों को बराबर करना है, तो क्या बैलेंस करना है? 5। तो यहाँ तो 5 है, यहाँ 5 कैसे बना ले? × 5 कर ले। जब भी 2 संख्या को बराबर सेट करना हो तो उन दोनों का एलसीएम लेने की आदत डालो। क्या लेना है? एलसीएम। कहीं भी बराबर करना हो 2 नंबर को, उनका एलसीएम लो। एलसीएम 5 है, यानी कि यहाँ भी 5 बनाना है, यहाँ भी 5 बनाना है। अब आप देखो यहाँ पर जरा, है ना? यहाँ तो 5 है ही, है ना? यहाँ तो 5 है ही, यहाँ 5 कैसे बनाओगे आप? बताइए। 1 × 5 करोगे क्या? आएगा कि नहीं आएगा? 5 है ना? तो एलसीएम लेना है। बेसिक तरीका बता रहा हूँ, बाकी अलग ही दिख रहा है यार कि ये 5 है तो इसको भी 5 बना दो, हो गया बराबर। अंदर से आता है, अंदर से मेहनत करने के बाद अंदर से आने लगता है। ये 5 है तो इसको 5 बना दो, कर दो बराबर। तो इसमें खुद से करने सारे सवाल, ध्यान रखना मैं क्या बता रहा हूँ, है ना? यहाँ × 5 तो यहाँ भी × 5 होगा और यहाँ भी × 5 होगा। खत्म हो गया सवाल। बस इतना सा काम करने का है। समझ आई बात? क्या किया हमने? क्या किया हमने? अंतर को क्या करना है? बराबर। यहाँ 5 था, 1 था, तो यहाँ 5, तो यहाँ 5 × 5 यहाँ करोगे तो भैया इसी रेशियो का अंतर है ना। तो ये तीनों एक ही टीम है ना, 1 2 3। तो जो इन तीनों में से किसी एक में होगा वो तीनों को सफ़र करना है। × 5 यहाँ, तो × 5 यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। खत्म हो गया सवाल। आ गया हमारा सी से एस का रेशियो। खत्म हो गया सवाल, आ गया हमारा सी से एस का रेशियो। अब सुनो मेरी बात। सबसे पहले तो ऐसा है कि देखो, मैं आपकी नस नस जानता हूँ, है ना? आपको कैसा लग रहा होगा, मन ही मन कैसी घबराहट हो रही हो, कैसा डर लग रहा होगा। मेरे को पता है, इसको देख के ऐसा चल रहा है दिमाग में। नहीं चलना चाहिए ऐसा। बी क्लियर। इधर देखो, सवाल ने क्या बोला? विक्रय मूल्य दोगुना करने पर लाभ 6 गुना हो जाता है। 6 गुना, 1 का 6। बस लिख लोगे। ये विक्रय मूल्य है ना भैया, सी से एस, सी से एस। विक्रय मूल्य दोगुना करने पर लाभ 6 गुना। लाभ सी से एस के रास्ते में आता कि नहीं आता? सी से एस के रास्ते में प्रॉफिट है ना। विक्रय मूल्य दोगुना करने पर लाभ 6 गुना। अब देखो जरा, यहाँ का डिफरेंस 1 है, यहाँ का डिफरेंस 5 है कि नहीं बताओ? अंतर बराबर। 1 और 2 में अंतर 1 होता है, 1 और 6 में अंतर 5। इन दोनों को बराबर करना है। ये 5 है तो यहाँ भी 5 बना दे क्या? तो × 5 × 5 और × 5। बोलो समझे कि नहीं समझे? × 5 × 5 × 5। बोलो समझे कि नहीं समझे? समझे। यही काम किया मैंने यहाँ पर, है ना? अब सुनना, अंतर बराबर। सवाल लिख देने के बाद अंतर क्या करना है? बराबर। अंतर बराबर, अंतर बराबर, अंतर बराबर, है ना? अब ध्यान दो, कुछ नहीं है। ये 1 × 5 5 हो गया। 5 में बेच के 1 का लाभ है। 5 करोड़ मान लो, 5 × 1, 5 करोड़ में बेचकर 1 करोड़ का लाभ है, तो 4 करोड़ में खरीदा होगा क्या? सोचो ना। रेशियो सेट करने के बाद बस खत्म हो गया सवाल। 5 में बेचकर यदि 1 का लाभ है, 5 में बेचकर यदि 1 का प्रॉफिट है, तो बताइए उसको 4 में परचेस किया था कि नहीं किया था? तो कॉस्ट प्राइस 4 आएगी कि नहीं आएगी? बोलो।
समझे कि नहीं समझे इतनी सी बात। या फिर आप चाहो तो इधर से यहाँ चले जाओ, आप चाहो तो यहाँ से यहाँ चले जाओ, हटाओ, यहाँ से यहाँ जाते हैं। 10 में बेचा, 2 5 10। 10 में बेचकर यदि 6 का प्रॉफिट है तो कितने में खरीदा होगा वो सामान, बताइए? 4 में खरीदा होगा क्या? 10 में बेचकर यदि 6 का प्रॉफिट है, 10 में बेचकर यदि 6 का प्रॉफिट है तो वो सामान कितने में खरीदा होगा? सोचो, 4 में खरीदा होगा कि नहीं खरीदा होगा? 10 में बेच के यदि 6 रुपया उसमें लाभ है तो लागत मेरी कितनी है? 4। तो इधर से जाओगे तो भी 4 ही आएगा, इधर से जाओगे तो भी 4 ही आएगा। रेशियो सेट करने के बाद किधर से भी जाओ, कॉस्ट प्राइस इधर से भी सेम आएगा। 5 में बेच के 1 का लाभ है तो भी 4 ही आएगा कि नहीं आएगा? दोनों ओर से सेम आएगा। समझ आई बात? मैंने बोला ना, सवाल को हल करने के लिए हमें C से S का रेशियो चाहिए। शांति रखना, पेशेंस रखना, आपके मन में जितनी भी त्रुटियां, जो भी कंफ्यूजन है, सब दूर करूंगा, क्या है ना। तो बताइए, C से S का रेशियो चाहिए तो C 4 और S कितना है? 5। खत्म हो गया सवाल। जितनी जल्दी C से S का रेशियो आएगा उतनी जल्दी आंसर आएगा, है ना। 4 में खरीदा और 5 में बेचा। अब सुनना, ये ओरिजिनल वाला लाभ प्रतिशत है, प्रारंभिक वास्तविक लाभ प्रतिशत है। यदि वो पूछे नया वाला लाभ प्रतिशत निकाल, नया वाला यहाँ से आएगा क्या? 4 में खरीदा, 10 में बेचा, नया वाला कहाँ से आएगा? 4 में खरीदा, 10 में बेचा। और ओरिजिनल वास्तविक सामान्य जनरल प्रॉफिट परसेंट ऊपर से, 4 में खरीदा, 5 में बेचा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। 4 में खरीदा, 5 में बेचा, बोलो समझे कि नहीं समझे, है ना। तो चलिए, कितने का प्रॉफिट है देखो जरा। 1 का लाभ है, किस पर? 4 पर, इंटू 100, 25% लाभ प्रतिशत आएगा कि नहीं आएगा आंसर। मैं इस सवाल को ना फिर से एक बार बताना चाहता हूँ। यहाँ देखो जरा, कितना सा सवाल है, कितना खरीद कर ले आया, वो बेचने में दिमाग लड़ा रहा है कि यदि दुगने में बेचूं, 1 की जगह 2 में बेचूं, दुगने में, तो लाभ 6 गुना हो जाए। यदि लाभ 1 हो रहा था तो कितना हो जाएगा? 6, ऐसा वो बोल रहा है। लाभ कितने गुना हो जाएगा? 6 गुना। यदि लाभ 1 हो रहा था तो वो लाभ कितना हो जाएगा? 6। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। विक्रय मूल्य दुगना कर दूं तो लाभ कितना हो जाएगा? 6 गुना। अब देखो अंतर की बात करें तो इसका अंतर 1 और 2 का अंतर कितना है? 1। और 1 और 6 का डिफरेंस कितना है? 5, है ना। 1 और 2 का डिफरेंस 1 है और 1 और 6 का डिफरेंस कितना है? 5। सवाल को लिखा, दुगना 6 गुना लिखा, लिखने के बाद अंतर बराबर। ये 5 तो यहाँ भी क्या बनाओगे? 5। यहाँ इंटू 5 तो यहाँ 5 है। बस सवाल खत्म हो गया। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है केवल, है ना। इधर देखो तो 1 इंटू 5 5। 5 में बेचकर 1 का लाभ है तो बताओ 4 में खरीदा होगा। या फिर 10 में बेचकर 6 का लाभ है तो बताइए 4 में खरीदा होगा। तो C से S का रेशियो 4 से 5 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो, C से S का रेशियो 4 से 5 आएगा कि नहीं आएगा? 4 में खरीदा, 5 में बेचा, 1 का लाभ निकाल लोगे। समझ आई बात। एक और सवाल करते हैं, सही है ना। एक और सवाल करते हैं ताकि थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो। समझ आ रही बात। ये एक मेथड पहले मैं सिखा दूं, फिर आपको दूसरी मेथड सिखाऊंगा, है ना। इस मेथड को आपको रट डालना है, ठीक है। अब एक सवाल बच्चों के मन में ये आता होगा कि सर ये अंतर बराबर क्यों करते हैं। तो देखो विद्यार्थियों, आप चिंता ना करो, मैं बताता हूं क्यों बराबर करते हैं, ठीक है। बराबर इसलिए करते हैं क्योंकि बराबर होता है, बराबर होता है ना। सवाल मन में आ रहा होगा कि सर हमेशा इस अंतर को बराबर ही करना है क्या? तो हाँ, यस, हमेशा इस अंतर को हमें बराबर ही करना है। अब सवाल उठता है कि सर क्यों बराबर करना है, क्यों हमें अंतर को हमेशा बराबर करना है? क्योंकि बराबर होता ही है, इसलिए बराबर करना है। कैसे बराबर होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये में कोई सामान खरीदा आपने, एक तरफ बेच रहे उसको 10 रुपये लाभ पे, एक तरफ बेच रहे उसको 20 रुपये लाभ पे। समझ आई बात, है ना। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस 10 रुपये में, 100 रुपये में कोई सामान, एक तरफ 10 रुपये लाभ, एक तरफ 20 रुपये लाभ, तो इसको 100 + 10 110 में बेचा क्या? इसको 110 में, 100 + 20 इसको 120 में बेचा क्या? आप एक चीज देखो जरा, लाभ का अंतर भी 10 रुपये है और विक्रय से विक्रय मूल्य का अंतर भी 10 ही रुपये है क्या? लाभ का अंतर भी 10 रुपये है और विक्रय मूल्य 110, 100 + 10 नहीं, 110 देखो, 110 और 120, यहाँ भी अंतर 10 रुपये है क्या? नहीं है। तो ऐसे स्ट्रक्चर में, ऐसे गणित में, गणित की इस दुनिया में हमेशा ये दोनों अंतर बराबर होंगे सच में। अब कितने में खरीद के कितने में अलग अलग लाभ ले लो, जो इसका अंतर होगा वही अंतर विक्रय मूल्य का भी होगा। देखो लाभ का अंतर 10 और 20 में 10 रुपये है कि नहीं है, तो विक्रय मूल्य में भी 110 और 120, बताओ अंतर 10 रुपये है कि नहीं है।
तो ये सच है कहानी का कि जब भी इस प्रकार का चित्र बनाते हो आप, लाभ का अंतर विक्रय मूल्य का अंतर समान रहता है। क्यों? आप देखो ना, विक्रय मूल्य के अंदर कौन अंतर पैदा कर रहा है, डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है विक्रय मूल्य के अंदर? यही लाभ का राशि जाके अंतर क्रिएट कर रहा है क्या? क्योंकि क्रय मूल्य तो इधर भी वही है, इधर भी वही है, खरीदा तो एक ही बार है, लागत तो यहाँ भी सो है, यहाँ भी सो है। अच्छा, तो विक्रय मूल्य के अंदर दोनों विक्रय मूल्य में अंतर, फर्क कौन पैदा कर रहा है, कौन क्रिएट कर रहा है? यही लाभ की राशि ही जाके अंतर क्रिएट कर रही है क्या विक्रय मूल्य? यहां से अंतर बना क्या विक्रय मूल्य में? नहीं, विक्रय मूल्य में केवल ये लाभ की वजह से अंतर बनाना। समझ आ रही बात? तब कॉन्सेप्ट समझो, लाभ का अंतर हमेशा विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर ही होगा, क्योंकि बेचने वाले प्राइस में अंतर बन कहां से रहा है? लाभ की, क्योंकि लागत तो सेम है, लागत तो वही है, उसी लागत को, उसी सामान को आप अलग अलग लाभ पे बेच रहे हो, तो लाभ में जो अंतर होगा वही अंतर विक्रय मूल्य में होगा कि नहीं होगा? क्योंकि लागत तो सेम है। समझ आ रही बात? तो ये चीज़ हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। समझ आ रही है बात आप लोगों को, है ना? अरे यार, फोन डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये चीज़ हमेशा क्या होती है? बराबर। जो इधर का अंतर है वही अंतर यहाँ का भी है ना? तो सच है ये कहानी का, इसलिए जो सच है वो यहाँ सेट करना है, रेशियो सेट करना, यानी कि सच की सेटिंग करना। जो कहानी का सच है वो दिखा देना। रेशियो सेट करना मतलब जो कहानी का छिपा हुआ सच है उसको दिखा देना। तो हम इस कहानी का सच क्या जानते हैं कि लाभ का अंतर विक्रय मूल्य का अंतर बराबर होता है हमेशा। हम जानते हैं सच, तो वो सच दिखना चाहिए यहाँ पे। यहाँ 5 या 1 है, बिगड़ा हुआ है सिस्टम, इसलिए बराबर करो। जैसे ही बराबर करोगे अंतर अपने आप सवाल हल हो जाएगा। ये सी कैसे बनाया, समझ आई बात? एक और सवाल लेते हैं ना। चलो विद्यार्थियों, ठीक है, एक और सवाल लेते हैं अभी अपन, इधर पे लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करवाया। अब एक काम करूँ, कौन सा क्वेश्चन करवा दूँ? एक और डाउट्स में लिखना सवाल है ना, साधारण ब्याज की डाउट्स की क्लास मिलने वाली है आपको, है ना। चलो अब आ जाता हूँ, सवाल नंबर 5 करवा दूँ क्या इसका? चलो 5वां करते हैं ना, 5वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये लिख लिया ना आपने, 12 गुना वगैरह ये वो, ठीक है ना। 5वां सवाल करते हैं इसका, ठीक है। चलो देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। और मेथड भी इसके बताता हूँ, है ना। पहले ही देखो जरा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। खरीदा कितने में नहीं पता, बेच रहा है ना। ये सेलिंग प्राइस और ये भी क्या है? सेलिंग प्राइस। क्या कर रहा है ये? ठीक है, सवाल नंबर 5 में विक्रय मूल्य दुगना, यानी कि 1 का कितना कर रहा है? 2, है ना। विक्रय मूल्य क्या कर रहा है? दुगना। विक्रय मूल्य दुगना करने पर लाभ 7 गुना हो जाता है। इधर 6 गुना था, इधर 7 गुना हो रहा है। 1 का 7, है ना। अंतर 6 है क्या? अंतर ये 6, तो इसको भी 6 बना दूं क्या? इंटू 6 हो गया, खत्म। सी से इसका रेशियो चाहिए। 6 में बेचा, 1 इंटू 6 6 में बेच के 1 का लाभ है, 5 में खरीद। सी से इसका रेशियो 5 से 6 आया क्या? 6 में बेच के 1 का लाभ है, 5 में खरीदा हो गया। फिर देखो ना, 12 में बेच के 7 का लाभ है, तो 5 में खरीदर से भी 5 ही आएगा। तो नया लाभ प्रतिशत पूछे तो यहाँ चले जाना, है ना। 5 से 6 20% आएगा। 1 का प्रॉफिट किस पर? 5 पर, इंटू 100। बताइए 20% लाभ आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? इतनी सी बात है ना, ठीक है। समझ गए क्या? एक और सवाल करवा देता हूँ, है ना। ये मैंने सवाल नंबर 5 करवाया है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5। एक और करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद आपको करना है ना खुद से, ठीक है। चलो एक और करवाता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 6। खरीदा, बेचा और बेचा, है ना। बेचा और बेचा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। विक्रय मूल्य को दुगना करने पर, विक्रय मूल्य को दुगना करने पर, है ना, लाभ 16/3 गुना हो जाता है। 16/3 यानी कि 1 से 16/3। जब 6 गुना होता है तो 1 का 6, 7 गुना होता है 1 का 7, तो 16/3 गुना होगा, तो 1 से 16/3। लेकिन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 1 से 16/3 क्या है? ये 1:16/3 है क्या? ये 1:16/3। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? बटे में कुछ नहीं, 1 लगा लो। 1 16/3 गुना, यानी कि 1 का 16/3। ये इधर जाएगा, इधर 3 एकम 3 और 1 इंटू 16 16। बताओ तो 3:16 लिख दूँ क्या? क्या लिख दूँ यहाँ पर? 3 और 16। एक्चुअली 1 का 16/3 हो रहा था वो, 1 का 16/3। लेकिन इसको जब सरल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो 3 घूम के ऊपर आ जाएगा। 3/16 हुआ कि नहीं हुआ? 3 से 16। समझ आई बात? कैसे नहीं करते वैसे ही करते जबरदस्ती, तो भी आता आंसर, लेकिन बेकार हो जाता है ना। तो 1 का 16/3 यानी कि 3 ऊपर 3 से 16, है ना। तो चलो
3 से 16 में अंतर कितना है? 13। और 1 से 2 में अंतर कितना है? 1। ध्यान देना, यहाँ 13 का अंतर, यहाँ 1 का 13, तो यहाँ भी 13 बना लो क्या? बस इसमें यहाँ उलझते आप ये 16/3 में, तो उसको कैसे सिंप्लीफाई किया? इंटू 13, तो इंटू 13 यहाँ भी करोगे, यहाँ भी करोगे। 1 इंटू 13 13 है ना, 1 इंटू 13 कितना आएगा? 13। क्लियर? तो 13 में बेच के 3 का लाभ है, बताइए 10 में खरीदा होगा क्या? 13 में बेचकर 3 का लाभ है, बताइए 10 में खरीदा होगा क्या? है ना। 26 में बेचकर 16 का लाभ है, 10 में खरीदा होगा क्या? क्लियर? 10। तो 10 से 13, तो सी से इसका रेशियो क्या आया? 10 से 13। 3 का लाभ है 10 पर, तो बताइए 30% आएगा क्या? 3 का लाभ है 10 पर इंटू 100, तो बताइए 30% प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, है ना। आएगा क्या? आएगा क्या? 30% लाभ, है ना। क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 30%, है ना ऑप्शन। सॉरी, एक मिनट। जबकि गणना विक्रय मूल्य पर की जाए, विद्यार्थियों ध्यान देना। अरे यार, 5वां भी गलत किया हमने। गणना विक्रय मूल्य पर की जाए, इस लाभ की गणना विक्रय के ऊपर करनी थी। किसके ऊपर करनी थी? विक्रय के ऊपर। तो विक्रय यानी कि 6 1/6 इंटू 100, ये 16 2/3% आएगा। ऑप्शन गलत है ना। विक्रय मूल्य के ऊपर गणना करनी, ध्यान देना, विक्रय मूल्य के ऊपर गणना। मैंने गलती की, ऐसी गलती मत करना, मैंने सवाल पढ़ा ही नहीं पूरा। विक्रय मूल्य, इस लाभ की गणना विक्रय के ऊपर करना, नीचे बस विक्रय रख देना। 16 2/3 आएगा। 5वें का आंसर ऑप्शन गलत है। ठीक है, 6ठे का आंसर, 6ठे में भी गणना विक्रय मूल्य पर करनी है, जबकि गणना विक्रय मूल्य पर हो जाए, है ना। तो गणना विक्रय मूल्य पर करोगे तो 10 नहीं आएगा, नीचे क्या आएगा? 13। 3/13 इंटू 100, इसको जब हल करोगे ना आप, ठीक है, तो ये बड़ा बेकार सा आएगा यार। 300/13 कर लो आप, तो ऑप्शन में नहीं है ना, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, गणना विक्रय मूल्य पर हो तो इसका आंसर आएगा ये वाला। क्लियर? ऑप्शंस रॉन्ग है इसके, है ना। वो एक्चुअली ऑप्शन वो ऊपर शिफ्ट हो गया है। 26 सही, 12/13 ऐसा कुछ आएगा इसका। ठीक है ना। तो 300/13% कर लेना, है ना। समझ आई बात आप लोग? जब गणना विक्रय मूल्य पर हो तो ध्यान रखना, है ना, कॉन्सेंट्रेट करना। ठीक है, समझ आए? तो मैंने दूसरा करवाया, 5वां करवाया, 6ठा करवाया। बाकी के 3 सवाल आपको करना है। पहला आपको करना है, तीसरा और चौथा आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 होमवर्क है इसका, है ना। टाइप 12 का क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 आपके लिए होमवर्क है। अरे ये क्या हो गया इसको? रुकिए। क्लियर है अभी? कोई बात नहीं। हाँ, देखिए दिख रहा है सभी को, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 क्या है आपका? होमवर्क है ना। क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है, समझ आई बात आप लोगों को? क्लियर है इतनी सी बात, है ना। ठीक है, अब इसकी दूसरी मेथड बताऊं क्या? एक मेथड होती है एलिगेशन, इन क्वेश्चंस को करने की। देखो एलिगेशन वाली मेथड क्या है आपको मैं बताता हूं, है ना। इसको मिटा दो नीचे वाले को, है ना। आराम से क्लास को रोककर कॉपी कर लेना। ठीक है, मिटा दे रहा हूं, है ना। चलिए देखिए, एक होता है एलिगेशन, ऐसे ही दूर से दर्शन करवा रहा हूं, एलिगेशन के चक्कर में नहीं पड़ना, है ना। जिसको एलिगेशन आता हो ठीक है, नहीं आता हो छोड़ दो। ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस में लाभ जुड़ता है तो विक्रय मूल्य बनता कि नहीं बनता? तो सीधी सी बात है ना। कॉस्ट प्राइस और लाभ मिलेंगे तो विक्रय। देखो एलिगेशन का एलिगेशन कब लगता है? जब दो चीजें मिलके कोई एक नया मिक्सचर बने। तो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट के मिश्रण से एसपी बनता कि नहीं बनता? क्लियर? तो चलिए, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और बीच में बताइए सेलिंग प्राइस आएगा कि नहीं आएगा? समझ आ रही बात? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट से सेलिंग प्राइस बनता है ना। ये स्ट्रक्चर चलेगा इन सारे सवालों में। विक्रय मूल्य दुगना, विक्रय मूल्य दुगना करने पर लाभ 6 गुना हो जाता है। सवाल को पढ़ो, विक्रय मूल्य दुगना यानी कि 1 का 2 करने पर लाभ 6 गुना हो जाता है। और क्रय मूल्य में कोई चेंज नहीं है, यानी कि 1 का 1 ही है। दुगना होता 2 लिखता, तिगुना होता 3 लिखता, लेकिन क्रय मूल्य वैसा का वैसा यानी कि 1 का 1 है। लाभ विक्रय मूल्य दुगना, सवाल में बोला है विक्रय मूल्य दुगना यानी कि 2, 1 का 2 करने पर लाभ 6 गुना हो जाता है, 1 का 6 हो जाता है। क्रय मूल्य में कोई चेंज नहीं है, 1 का 1, बस इसका अंतर इधर लेना है। 6 और 2 का अंतर 4,
और 1 और 2 का अंतर 1। तो बताइए कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट का रेशियो 4 से 1 है कि नहीं है? कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट का रेशियो 4 से 1 है कि नहीं है? तो 1 का लाभ कितनी लागत पर? 4 पर, इंटू 100, 25% आएगा कि नहीं आएगा? ये सारे सवाल इस सांचे में सेट हो जाएंगे आपके, सारे के सारे सवाल आपके इस सांचे में सेट हो जाएंगे। समझ में आई बात मैंने क्या कहा आप लोगों को, है ना? सारे के सारे सवाल आपके इस सांचे में सेट हो जाएंगे। विक्रय मूल्य दुगना करने पर लाभ 6 गुना हो जाता है ना? और क्रय मूल्य में कोई चेंज नहीं, 1 का 1। इसका अंतर यहाँ लेते, इसका अंतर यहाँ लेते। एलिगेशन जिसने पढ़ा है वो देखे, एलिगेशन न पढ़ा होगा तो भी वैसे आ जाएगा समझ में, रट लोगे आप इसको, है ना? तो 6 और 2 का अंतर 4, इसका अंतर 1। तो क्रय मूल्य 4 और लाभ 1, क्रय मूल्य 4 लाभ 1। 4 के ऊपर 1 का लाभ, 4 में खरीदा 1 का लाभ, 4 में खरीदा ऊपर प्रॉफिट 1 का, इंटू 100, 25% आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है ना? चलो ये वाला सवाल करवा दूं क्या? क्वेश्चन नंबर 5 देखो, विक्रय मूल्य दुगना, इसमें भी 1 का 2। तो विक्रय मूल्य दुगना होने पर लाभ 7 गुना, 1 का 7, 6 की जगह 7 आएगा। क्रय मूल्य वैसा का वैसा। तो 2 और 7 का अंतर 5, 2 और 1 का अंतर 1, 7 और 2 का अंतर 5। तो 5 पे 1 का लाभ है क्या? 5 में खरीदा 1 का लाभ, 5 में 1 का लाभ, है ना? लेकिन ये विक्रय मूल्य पर निकालना है ना? तो यहां आपको 5 में खरीदा और 1 का लाभ, यदि 5 में खरीदा और 1 का लाभ है तो बताइए सेलिंग प्राइस 6 आ जाएगा क्या? है ना? आ गया ना रेशियो। 1 का लाभ किसके ऊपर? विक्रय मूल्य के ऊपर गणना करना है, इंटू 100। तो 16 2/3% आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ रहा है क्या सांचा है? ठीक है ना? ये सबसे अच्छा अप्रोच जिसका आप कह सकते हो, इसमें सबसे कम मेहनत लगेगी। इसमें समझ आ रही बात? एक और सवाल था ना 16/3 वाला, छठा सवाल। छठे सवाल में विक्रय मूल्य दुगना, फिर से विक्रय मूल्य दुगना करने पर लाभ 16/3 गुना हो जाता है। विक्रय मूल्य दुगना करने पर, ये छठा सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 जो 16/3 वाला था, ये खत्म। इसका अंतर लो यहाँ से, ये 10/3 आएगा। इन दोनों को इधर अंतर लोगे 1, है ना? इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 10:3 आ जाएगा। ये 10 में खरीदा और 3 का लाभ, है ना? तो 10 में खरीदा और 3 का लाभ, तो बताइए 13 में बेचा कि नहीं बेचा? अब इस लाभ का प्रतिशत किसके ऊपर निकालना है? विक्रय 13 के ऊपर। तो 3/13 इंटू 100 आएगा क्या? आंसर आया था ना, ये आया था ना अभी। ये एलिगेशन मेथड होता है। अब आप चाहते हो सर बिल्कुल बेसिक मेथड से बताओ, देखो बिल्कुल बेसिक अप्रोच आपको बताता हूं, XY वाला, है ना? मैं चाह रहा हूं कि आप उसी से करो, उससे, है ना, आराम से। मेहनत में ज़्यादा कर रहा हूं, सारी मेथड बता रहा हूं, तो सारी मेथड बताने के चक्कर में उल्टा नुकसान मत कर लेना, है ना? ऐसा ना हो जाए कि ज़्यादा सीखने के चक्कर में आप कुछ भी हाथ ना लगे, ऐसा नहीं होने पाए। ऐसा होना नहीं चाहिए, आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड है। बी मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव, सब इजी है ना? तो इसको हटाओ आप एलिगेशन को, है ना? आराम से, यदि आपको लग रहा है ठीक तो चलने दो गाड़ी, नहीं तो हटाओ, है ना? ये एलिगेशन मेथड होता है, ठीक है? अब इधर देखो आप लोग, कहानी क्या है सुनिए, है ना? अब आप चाहते हो बिल्कुल बेसिक मेथड, देखो आपको बिल्कुल बेसिक मेथड बताता हूँ, है ना? चलो इधर देखो, बिल्कुल बेसिक विधि है ना, इसी सवाल को करवाता हूँ बिल्कुल बेसिक तरीके से, ठीक है? अब आप जानते हो कि कॉस्ट प्राइस में जब प्रॉफिट जोड़ते हैं तो सेलिंग प्राइस बनता कि नहीं बनता, है ना? लागत में लाभ जोड़ोगे तो बेचने वाला प्राइस बनेगा बराबर में। तो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट से आएगा कि नहीं आएगा, है ना? ये रिलेशन का यूज़ करेंगे हम। ये बिल्कुल बेसिक अप्रोच इन सवालों को करने का है ना, ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, मैं आपको बता दूँ, ठीक है ना? कहानी कुछ ऐसी है कि विक्रय मूल्य को दुगना करने पर, विक्रय मूल्य को दुगना, तो विक्रय मूल्य x मान ले और लाभ को y मान ले क्या? एक काम करते हैं, विक्रय मूल्य को s ही मानते हैं और लाभ को p ही मानते हैं ना? विक्रय मूल्य को क्या कर रहा है? दुगना। विक्रय मूल्य को क्या कर रहा है? वो दुगना। ये देखो, ये सवाल, ये दूसरे नंबर का सवाल मैं कर रहा हूं इस मेथड से। विक्रय मूल्य s मान लिया, लाभ को p मान लिया। विक्रय मूल्य दुगना यानी कि विक्रय मूल्य s है तो विक्रय मूल्य कर दिया उसने 2s। विक्रय मूल्य को क्या कर रहा है? वो दुगना, यानी कि विक्रय मूल्य s है तो विक्रय मूल्य को क्या कर रहा है? वो 2s ना। विक्रय मूल्य को दुगना करने पर लाभ कितने गुना हो जाता है? 6 गुना, यानी कि लाभ p है तो वो क्या हो जाएगा? 6p। लाभ p है तो वो क्या हो जाएगा? 6p, है ना? विक्रय मूल्य को दुगना करने पर लाभ 6 गुना हो जाता है, यानी कि विक्रय मूल्य दुगना यानी कि ओरिजिनल विक्रय मूल्य s है तो नया विक्रय मूल्य 2s, और लाभ 6 गुना यानी कि 6p, है ना? s है, ठीक है? अब आप जानते हो विक्रय मूल्य में से लाभ को माइनस करेंगे तो क्रय मूल्य आता है क्या?
विक्रय मूल्य में से लाभ को माइनस करेंगे तो क्रय मूल्य आता है क्या? और आप जानते हो क्रय मूल्य दोनों के बराबर है। क्रय मूल्य दोनों के बराबर है कि नहीं है? तो विक्रय मूल्य में से लाभ को माइनस करेंगे तो क्रय मूल्य बनता है, विक्रय मूल्य में से लाभ को माइनस करेंगे क्रय मूल्य बनता है, और क्रय मूल्य दोनों का समान है तो इसका क्रय मूल्य ये है, इसका क्रय मूल्य ये, दोनों क्या है आपस में इक्वल है, दोनों आपस में क्या है इक्वल है। समझ आई बात? बस खत्म हो गया। यहाँ पे मैंने बोला ना आपको सवाल में से केवल क्या निकालना है, सी से एस का रेशियो। जितनी जल्दी सी से एस का रेशियो निकालोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। अब देखो क्या है कहानी, जैसे एक और सवाल था ना यहाँ पे, सवाल नंबर 5 अभी मैंने किया था, तो उसमें भी यही फॉर्मेट, ये फॉर्मेट लगाना है आपको, सी पी बराबर एस पी माइनस पी, एस पी माइनस पी। तो सेलिंग प्राइस को एस मानेंगे, प्रॉफिट को पी मानेंगे, है ना, तो क्या आता है कॉस्ट प्राइस। क्लियर? अब वो क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य को क्या कर लो भैया, क्या बोल रहा है, या फिर सीधे यहां से भी उठा सकते हो, है ना, है ना, ऐसे 2-3 रिलेशन बनाने की भी जरूरत नहीं है। देखो ऐसा करो, है ना, इन दोनों पे उठा लो सीधे। सुनो मेरी बात, और थोड़ा छोटा और थोड़ा इजी कर देता हूं, है ना, ठीक है। अब देखो क्या बोला था वो, विक्रय मूल्य दुगना, यानी कि एसपी क्या हो गया 2SP, लाभ कितने गुना हो गया 6 गुना, तो 6P। इसी को ओरिजिनल एसपी को एसपी मान लो, ओरिजिनल प्रॉफिट को पी मान लो। विक्रय मूल्य दुगना करने पर लाभ 6 गुना हो जाता है, तो विक्रय मूल्य में से लाभ को माइनस करेंगे, कॉस्ट प्राइस आएगा कि नहीं आएगा। क्रय मूल्य क्या है बराबर, अरे यार समझ में आना चाहिए यार, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं बस अपनी धुन में चले जा रहा हूँ, आपके दिमाग में कुछ जा रहा है कि नहीं जा रहा, जाना चाहिए, है ना, या फिर ज़्यादा दिमाग पे लोड तो नहीं है कि इतनी सारी मेथड में, ये बिल्कुल बेसिक आपका देसी तरीका, समझ आ रही बात है ना, ठीक है। तो भैया लागत में लाभ जोड़ोगे विक्रय मूल्य, तो लागत का वैल्यू एसपी माइनस पी से आएगा। विक्रय मूल्य दुगना करने पर लाभ 6 गुना हो जाता है, तो विक्रय मूल्य में से लाभ माइनस करने पे क्रय मूल्य आता है। लेकिन क्रय मूल्य दोनों ओर से समान है कि नहीं है, तो इधर का क्रय मूल्य ये रहा ओरिजिनल, इधर का क्रय मूल्य ये रहा है, दोनों क्या है इक्वल है, ये दोनों क्या है इक्वल है ना। बस यहाँ से हमें सीपी से एसपी का रेशियो निकालना, निकाल के बताता हूँ आपको, है ना। इधर देखो अब यहाँ क्या हो रहा है, यही रिलेशन फिर से सीपी बराबर एसपी माइनस पी। 5वें सवाल में विक्रय मूल्य दुगना हो रहा था, विक्रय मूल्य दुगना, और 5वें सवाल में लाभ कितने गुना हो रहा, देखे जरा। मैं सोच रहा 2-3 टाइप निपट जाएंगे यार, एक ही टाइप में टाइम हो गया है ज़्यादा बताने के चक्कर में। लाभ 7 गुना, लाभ कितने गुना हो जाए 7 गुना, तो ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, दोनों समान है कि नहीं है, दोनों क्या है इक्वल है। तो इसमें कहानी ऐसी कि इन दोनों को बराबर रखोगे तो एक्चुअली सी से इसका रेशियो आ जाएगा। बस इन दोनों को यहाँ बराबर रखोगे, सी से इसका रेशियो आ जाएगा, बस वो रेशियो आया, आंसर आया। अब कैसे आएगा आंसर, रखो इन दोनों को बराबर, एस पी माइनस पी किसके बराबर 2SP माइनस 6P के बराबर, है ना, क्लियर। तो 2SP में से एक SP जाके माइनस होगा, ए से SP आएगा, माइनस 6P इधर आएगा तो प्लस 6P हो जाएगा, प्लस 6P में से 1P माइनस होगा, 5P हो जाएगा इधर। बोलो होगा कि नहीं होगा, बोलो ना होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। आप देखो यहाँ से SP बाई P का वैल्यू है ना, ये P के नीचे ले आओ SP को, एक काम करो आप, कुछ नहीं है 1/5 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। अरे SP को P के नीचे ले आओ, 5 नीचे चला जाएगा इधर, 1/5 है ना। तो प्रॉफिट 1 और बेचा 5 में, 5 में बेचा है ना, कितने में बेचा 5 में, 5 में बेचकर 5 में बेचकर यदि 1 का प्रॉफिट है, 5 में बेचकर यदि 1 का प्रॉफिट है, कितने में खरीदा होगा बोलिए, 5 में बेचकर यदि 1 का प्रॉफिट है कितने में खरीदा होगा 4 में। ज़्यादा हो रहा है क्या यार, देखो यदि ज़्यादा हो रहा है तो मेरे कान में आकर बोल दो सर ज़्यादा हो रहा है, नहीं होना चाहिए ज़्यादा, है ना। 5 में बेचकर 1 का प्रॉफिट है ना, तो कितने में खरीदा होगा 4 में, बन गया सी से इसका रेशियो, है ना। विक्रय मूल्य दुगना करने पर लाभ 6 गुना हो जाता है, तो विक्रय मूल्य में से लाभ माइनस करके क्रय मूल्य आता है। क्रय मूल्य दोनों में कॉमन है, दोनों ओर से कॉमन है, इधर का क्रय मूल्य भी वही आएगा, इधर का क्रय मूल्य भी वही आएगा, तो इधर का क्रय मूल्य भी वही है, इधर का क्रय वही है, दोनों क्रय क्रय को बराबर रखेंगे। ये दोनों क्रय क्रय को जब हम बराबर रखेंगे तो SP SP आपस में हल होगा, 2SP में से 1 SP जाके माइनस होगा, 1 SP बचा इधर, और माइनस 6P इधर जाएगा, प्लस 6P, प्लस 6P में से 1P माइनस हुआ, 6P माइनस P 5P, तो P से SP का रेशियो 1/5, यानी कि 1 का प्रॉफिट और 5 में बेचा, तो सेलिंग प्राइस 5 है और 1 का प्रॉफिट है, तो 4 में खरीदा होगा। आया कि नहीं आया रेशियो, निकाल लोगे लाभ हानि प्रतिशत। अब इधर देखो
इन दोनों को बराबर रख लें क्या, या फिर सीधी सी बात है यार, इधर अंतर कितना है 2sp और 1sp में अंतर कितना है sp, 2sp और 1sp का अंतर 1sp, 7p और 1p का अंतर 6p। ये डायरेक्ट ऐसे बन जाएगा रिलेशन। इन दोनों का अंतर एक तरफ ले लो, इन दोनों का अंतर एक तरफ ले लो, 2 और 1 का अंतर 1sp, 7 और 1 का अंतर 6p। तो बस यहाँ से भी आ जाएगा p और sp का रेशियो। या फिर आप चाहोगे नहीं भैया हम तो पूरा करेंगे सर, तो ये लो सर पूरा लो, 2sp माइनस 7p है ना। तो 2sp में से 1sp जाके माइनस होगा, बताओ sp आएगा कि नहीं आएगा। और ये 7 पे माइनस 7p इधर आएगा, प्लस 7p माइनस p 6p आएगा कि नहीं आएगा। तो sp बराबर 6p, वही तो बात है ना। तो sp बटे में p, 6 बटा 1 आएगा क्या, p इधर ले आओ तो 6 बटे 1, 6 में बेच के 1 का लाभ है। यदि 6 में बेचकर 1 का लाभ है तो कितने में खरीदा होगा, 5 में। तो आ गया क्या c से s का रेशियो। ये बेसिक मेथड है, बिल्कुल यहाँ से भी आप कर सकते हो। ध्यान रखना, लाभ विक्रय पे निकालना है तो विक्रय के ऊपर, सेलिंग के ऊपर रखकर निकालना, कॉस्ट पर निकालना है तो कॉस्ट के ऊपर रखकर निकालना। बोलो समझ आई क्या बात, बोलो समझ आई कि नहीं आई, समझ आई कि नहीं आई, समझ आई कि नहीं आई, आ गई क्या समझ में बात आप लोगों को, है ना। एक और सवाल है ना वो 16/3 वाला, ला उसको भी लगे हाथ खत्म करते हैं। sp माइनस p, उसमें क्या बोला है, विक्रय मूल्य दुगना करने पर, दुगना ही बोला है ना उसमें भी, छठे सवाल में। हाँ, विक्रय मूल्य दुगना करने पर लाभ 16/3 गुना हो जाता है। विक्रय मूल्य दुगना करने पर लाभ 16/3 गुना हो जाता है ना। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इन दोनों को बराबर रखोगे तो CP/SP का रेशियो आ जाएगा। समझ आया मेथड। देखो एक बात आप समझो, मैंने 3 सवाल एक ही जैसे तरीके से बताए। मेरा क्या है कि मैं एक ही चीज, एक ही सवाल 2 या 3 या 4 बार आपको बता देता हूं, तो उससे क्या प्रैक्टिस हो जाती है। पहले सवाल में डर लगता, दूसरे में थोड़ा और डर कम होता, तीसरे में बिल्कुल समझ में आ जाता है ना। तो समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, मैं एक्चुअली कॉस्ट प्राइस बना के उसको बराबर कर रहे हैं। तो बस C से S का रेशियो बन रहा है, वहां से समझ आई बात। ये बिल्कुल बेसिक तरीका आपका, समझ आई बात। तो 5-6 सवाल में से 3 सवाल मैंने करवाए, 3 सवाल मैंने छोड़े, 3 सवाल आपको खुद से करने। जब खुद से करोगे ना तो मजा आएगा करने में। समझ आई बात आप लोगों को, है ना। अब 5-7 मिनट बचे हैं, 5-7 मिनट में कोई नया टाइप तो होना मुश्किल है। रेशियो भी अच्छा तरीका इसका है ना करने का, ठीक है। ये भी अच्छी से करना, उससे करो, लेकिन एनी हाउ आपको ये 3 सवाल करने हैं ना। टाइम कम बचा है, इतने टाइम में क्या कोई कुछ हो सकता है क्या। 8-10 मिनट बचे हैं। टाइप 13 हो तो जाएगा, लेकिन होने से मतलब नहीं, समझ में आना चाहिए ना, वो इम्पोर्टेंट है। डिस्काउंट नहीं यार, डिस्काउंट भी नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ओके ठीक है, चलो कोई नहीं, आज यहीं ख़त्म करते हैं, कल बढ़ाते हैं गाड़ी आगे, है ना। ठीक है, कल बढ़ाएंगे आगे कहानी, है ना। समझ आई बात, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं, ठीक है। हर एक क्लास में यूट्यूब पर दे रहा हूँ ताकि क्वालिटी का इश्यू नहीं आए, समझ आ रही बात, ठीक है। तो मेरे चैनल पे जाकर क्लासेस को देखें आप। बाकी एप्लीकेशन पे तो है ही, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, है ना। अरे यार कोई भी ऐसा टाइप नहीं जो 10 मिनट में करवा दूँ, कि कुछ हो तो सकता है यार, रहने दो, नहीं ज़बरदस्ती नहीं खींचना, ठीक है, इनफ है। चलो, है ना, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। रिवीजन करते रहो क्लासेस का, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नंबर सिस्टम में स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है ना। चलिए ओके, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।